अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर तुम इन फालतू के इन्फ्लुएंसर्स की बात में आ जाते हो और तुम भी अंडे खाना शुरू कर देते हो। तुम अपनी तरफ से कोई रिसर्च करते ही नहीं हो और कुछ टाइम बाद तुम्हें पता लगता है कि इन अंडों में तो कैंसर करने वाली चीज़ें थी। अब फ्यूचर बी, तुम इन फालतू के इन्फ्लुएंसर्स की बातों में नहीं आते हो, तुम अपने हिसाब से चलते हो। तुम सुनते सबकी हो लेकिन करते वही हो जो सही है, जो तुम्हारे हिसाब से सही है, जो तुम्हारे लिए सही है। देखो, लास्ट 1 या 2 साल से ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, फालतू के क्रिएटर्स, जो फालतू में अंडे का ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश करते हैं कि अरे अंडा खाओ भाई अंडा। देखो, अंडा हेल्दी होता है लेकिन ये इतने गधे लोग होते हैं, खुद तो इन्होंने वो अंडा खाया ही खाया जिसमें कैंसर करने वाली चीज़ें थी, और साथ ही में अपनी गधापंती की वजह से वो कैंसर वाले अंडे उन लोगों ने भी खाए जो लोग इनको फॉलो करते हैं। बस एक हल्की सी थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं ना ये लोग कि कैसे मतलब बनते हैं ये अंडे, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। अभी बेवकूफ़ लोग कितना ही बोले कि अरे हाँ ठीक है भाई, मैंने प्रमोट किए थे अंडे, लेकिन अब सबसे पहले मैं ही आगे आया था ये बोलने के लिए कि अरे मत खाओ अंडे। अब ये कितनी बकवास करे ऐसी। लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर इतनी जो इनकी फॉलोइंग है, लाखों में फॉलोइंग है इनकी, इनका एक हल्का सा फर्ज बनता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो चीज़ कि जो भी ये कह रहे हैं उनको थोड़ा सा देखना चाहिए था ये बोलने से पहले। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग दोबारा से गलती कर रहे हैं कि अरे भाई नॉनवेज खाओ, नॉनवेज चिकन खाओ। देखो, नॉनवेज मैं भी खाता हूँ लेकिन चिकन जो ज़्यादातर शहरों में मिलता है वो बॉयलर चिकन होता है। बेसिकली वो जो सफ़ेद फर वाली मुर्गियाँ होती है ना, वो एक तो जिस हिसाब से वो रखे हुए होते हैं उनको देख के तुम्हें काफ़ी घिन आती होगी। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब एक दूसरे पे हग रहे हैं। और जिस हिसाब से वो बनते हैं, मेरे 1-2 अंकल हैं, उनका पोल्ट्री फार्म है, मुझे पता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या है इन सब के, कि कितने बैंड केमिकल्स, बैंड ड्रग्स उनको दिए जाते हैं मुर्गियों को, जो सही में सिर्फ भारत में ही नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, पूरे एशिया में बैन है। सही में वो उनको दिए जाते हैं और उनकी जो ब्रीडिंग होती है वो इतनी मतलब बेकार होती है। जो मुर्गियाँ होती हैं वो रेयरली कभी धूप देखती हैं, मतलब पता नहीं क्या है कि उनकी स्पीशीज ऐसी शायद से बस एक जगह से पड़ी रहती हैं। जो वो बॉयलर मुर्गे खाना खाते हैं वो भी नेचुरल नहीं होता, वो भी पूरी फीडिंग होती है, जो एनिमल फीड होता है ना वो खिलाया जाता है उनको। और जो बैंड ड्रग्स तो हैं, देखो बैंड ड्रग्स तो उनको दिए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उन मुर्गियों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, उनका लाइफ स्पैन इतना बढ़िया नहीं होता। एक तो वो मुर्गे बीमार बहुत पड़ते हैं तो उनको भर भर के दवाएं दी जाती हैं ताकि वो ठीक हो जाए। अब तुम खुद सोच लो कि जो मुर्गियाँ ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में ब्रीड करती हैं तो उनका मीट कितना ख़राब होगा, केमिकल से लोडेड, और बिल्कुल एक्टिविटी ही नहीं है कुछ जानवर में। कितनी बकवास चीज़ नहीं है ये। और यही भर भर के तुम्हें बोला जा रहा है कि अरे नॉनवेज खाओ, नॉनवेज खाओ। देखो, नॉनवेज खाना बेकार बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ मैं भी खाता हूँ, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताता। ये वही सेम बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये लोग जो उन्होंने पहले करी थी कि अरे अरे अंडा खाओ, अंडा खाओ, अंडा खाओ। लेकिन वो कहाँ से आया है, किस सोर्स से आया है, उसके पीछे क्या है क्या नहीं है, किसी को भी पता ही नहीं है। बस गधों की तरह ट्रेंड में चल रहा है तो कर दो भाई, प्रमोट व्यूज़ आ जाएंगे इस पर। तो ये वो पता नहीं सोचते नहीं है गधे कहीं के लोग कि उनकी लाखों में, मिलियंस में फॉलोइंग होती है, उनको लोग लाखों में देखते हैं, करोड़ों में उनको व्यूज़ आते हैं। जो वो एक गधा इंटरनेट पर आके बकवास करेगा उसको सुनने वाले लाखों और लोग हैं, तो वो एक गधे की बात से लाखों और लोगों की लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लोग सोचते ही नहीं है। तो देखो, अगर तुम नॉनवेज खाते हो, ठीक है, नहीं खाते तो कोई खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं खाते हो गए, उसके पीछे शायद से कुछ कारण नहीं होगा। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, नॉनवेज खाना कोई बेकार बात नहीं है। अगर तुम खाते हो तो खाओ अच्छे से, लेकिन सोर्स का ध्यान रखना। मैं तो बोलूँगा ये बॉयलर मुर्गियाँ बिल्कुल अवॉइड करना, ये बहुत बहुत बेकार होती है ये। अगर तुम एक बार इनकी ब्रीडिंग देख लोगे ना जाके, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा खाने का कि कैसे इनको ब्रीड किया जाता है। बहुत ही जो असली देसी मुर्गियाँ होती हैं, मैं बोलूँगा तुम वो खाओ अगर तुम्हें चिकन खाना है, वरना सबसे बेस्ट है तुम मटन खाओ। मटन एक तो रेड मीट में सबसे हेल्दी मीट होता है, हेल्दी मीट कहा जाता है उसको, कहते हैं सबसे लीनेस्ट मीट भी होता है वो। इसका मुझे ढंग से आइडिया नहीं है इतना, लेकिन रणवीर बरार का तुम्हें पता होगा, वो जो मास्टर शेफ़ हैं, मास्टर शेफ़ होस्ट करते हैं, होस्ट नहीं जज है शायद से उसमें, है ना। तो उन्होंने कही थी कि बाकी रेड मीट्स में एक कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, मतलब कैंसर कॉजिंग कोई चीज़ होती है, लेकिन गोट के मीट में, जो हम मटन खाते हैं गोट का मीट बेसिकली, उसमें वो चीज़ नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी लोग करते हैं ना कि अरे यार नॉनवेज ना नहीं खाना चाहिए तुम्हें क्योंकि ये क्रूअल होता है, वो होता है ना वो वीगन के चौधे कि अरे भाई वीगन फूड खाओ भाई डेयरी फूड भी अवॉइड करो, मारो झापड़ साड़ोगे। देखो, इन लोगों ने कभी खेती बाड़ी नहीं करी है, सही बता रहा हूँ मैंने भी इतनी नहीं करी। मैं भी कोई किसान नहीं हूँ, मेरे पापा मेरे दादा वो किसान थे, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत करी है बस, मतलब
1-2 दिन मतलब कर ली होगी मैंने। हमारे घर के पीछे छोटी सी जगह है सब्जी वगैरह लगाने की, तो हम वहाँ सब्जियाँ उगाते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत कर रखी है, अपने दादा पापा उतनी नहीं करी मैंने, और किसान इतनी नहीं करी होगी मैंने, लेकिन थोड़ी बहुत करी है। तो मुझे इतना आइडिया है कि जब भी तुम फसलें उगाते हो, कुछ भी उगा रहे हो तुम, तो जब तुम खोदते हो उसको, तो उसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी जान जाती है सबसे पहली बात तो। और ऊपर से जैसे ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल होता है ऑर्गेनिकली चीज़ें उगाना, बहुत मुश्किल होता है। तुम कुछ उगाओगे कीड़े लग जाएंगे, उन कीड़ों को मारने के लिए तुम्हें अलग से पेस्टिसाइड वगैरह ये सब वगैरह छिड़कने पड़ेंगे। मतलब खेती बाड़ी भी, जो तुम वेजिटेरियन खाना खा रहे हो वो भी क्वालिटी फ्री नहीं है। अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, वो आ जाते हैं, स्नेल जैसे होते हैं, वो आ जाते हैं तुम्हारी फसल खाने। और ऐसा होता है कि अगर तुम उनको उठा के फेंक भी दो कहीं, तो वो ऐसा होगा कि कुछ दिनों बाद वापस तुम्हारे खेत पे आ जाएंगे, ऐसा होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या करते हैं कि उनको एक थैली में बंद कर देते हैं और नमक छिड़क देते हैं उनके ऊपर, वो कीड़े वो नमक से वहीं मर जाते हैं, ऐसा होता है। अब तुम देखोगे तो जो होते हैं ना वीगन लोग, बहुत प्राउड करते हैं कि अरे भाई हम तो क्वालिटी फ्री हैं, हम तो ये है वो है। उन गधों को खुद नहीं पता कि जो वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है, उसके लिए कितने कीड़े मकोड़ों की ऐसे जान गई है। अब दोगले लोग बोलेंगे कि अरे भाई कीड़े मकोड़े मारने से तो क्या ही होता है, तो फिर क्या। हाँ, अगर तुम ये सब नहीं खाते, तुम्हारे घर में कोई नहीं खाता, तो तुम्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू में इन बकवास लोगों की बातों में मत आओ कि अरे भाई तुम्हें नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, भाई नॉनवेज तो सुपर फूड होता है। हाँ देखो, फूड बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेकार फूड है, तुम्हें न्यूट्रिशन वगैरह विटामिन वगैरह बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई नहीं खाता और ऐसा माहौल बना हुआ है तुम्हारे घर में कि अरे नहीं यार ये सब खाना नहीं चाहिए, तो अगर तुम खाओगे तो तुम्हें बहुत बेकार लगेगा। सी बताऊँ, अंदर अंदर तुम्हारे एक फीलिंग होगी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ऐसा होगा। एक टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बकवास से उन चीज़ों में बढ़ गया था कि अरे भाई ये धर्म वरम कुछ नहीं होता भाई, ये सब पर फालतू है भाई। तो मैंने ऐसा एक टाइम पे मन बना लिया था कि अरे भाई मैं तो जब बाहर जाऊँगा मैं तो बीफ खाऊंगा जाके वहाँ, क्योंकि एक बहुत बेकार थिंकिंग थी मेरे हिसाब से। और वो सोचने से ही मैं मतलब काफ़ी टाइम तक वो सोचता रहा ना ऐसे कि मैं तो ऐसा करूँगा, मैं तो ऐसा करूँगा, ज़्यादा कूल बनने की ट्राई कर रहा था कि अरे भाई वेस्टर्न कल्चर है भाई, क्या होता है भाई धर्म वरम, भाई हम नहीं मानते भाई सारे धर्म एक बराबर है, छूतड़। तो उस वजह से, वो सोचने की वजह से ही कुछ लग रहा था गलत कर रहा हूँ यार मैं, कुछ तो गलत है। तो इसीलिए अगर तुम्हारे यहाँ कोई नहीं खाता, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। इन बकचूतड़ों की बात में मत आओ, ये गधे हैं बेवकूफ़ एक नंबर के, कुछ नहीं पता, कैमरे के आगे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता उनको। हाँ देखो, वो बात अलग है कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन लेना, न्यूट्रिशन वगैरह विटामिन वगैरह पूरे करना अपने, मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। पैसे कमाने में फोकस करो, जब तुम पैसे ज़्यादा कमाओगे तब तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। ये जो भी तुम खर्चे कर रहे हो ना अपने ऊपर, अपने फैमिली वालों के ऊपर, ये छोटे मोटे खर्चे होंगे बिल्कुल, विटामिन पूरे करने, मिनरल्स पूरे करने, न्यूट्रिशन पूरे करने। और तुम ज़्यादा पैसे कमा लोगे तब तुम्हारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा ये। और अगर तुम मेरा बोलोगे कि मैं मीट क्यों खाता हूँ, मैं तो बल्कि जने उधारी ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ मैं क्यों खाता हूँ मीट। अगर तुम कभी पहाड़ों वगैरह पे गए होगे, तुम्हें वहाँ का आइडिया होगा कि लोग कैसे खाते हैं, डाइट क्या होती है यहाँ पे लोगों की, तो तुम सबसे पहले तो ये सवाल पूछोगे ही नहीं। लेकिन वो होता है ना कि दिल्ली वाले जो होते हैं, दिल्ली वाले साइड जो नॉर्थ इंडिया है बेसिकली, उन लोगों में एक वहम होता है कि अरे भाई नॉनवेज खाना तो भाई मतलब पाप होता है भाई, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए भाई। ठीक है, तुम नहीं खाते तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसे गधे लोग होते हैं लोग कि अगर ये नहीं खाते तो भाई और सामने किसी को नहीं खाना चाहिए भाई। इनके हिसाब से अगर कोई हिंदू है तो उसको तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर तुम पहाड़ों पर जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जो पंडित पुजारी होते हैं, काफ़ी लोग तो वही नॉनवेज खाते हैं वहाँ पे, जो सही में मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही सब खाते हैं नॉनवेज। जो आचार्य होते हैं वो सब नॉनवेज खाते हैं। और जो मेरे रूट्स हैं, जो मेरा कल्चर है, वो नेपाल से आता है। ठीक है, तो वहाँ पे नॉनवेज खाना मतलब ऐसा है कि तुम्हारे घर में पनीर बनता है जैसे वैसा, कि कुछ अच्छा होता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं नॉनवेज खा के। इवन दशहरे पे भी वहाँ पे खूब दबा के नॉनवेज खाया जाता है। मतलब ऐसा कल्चर बना हुआ है कि दशहरा मतलब नॉनवेज। ठीक है, मटन बेसिकली, मटन बहुत खाते हैं वहाँ पे। मेरा फेवरेट भी मटन है, मटन सी फूड ये सब मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वज वगैरह सब खाते आए हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है नॉनवेज खाने में, लेकिन अगर तुम्हारे घर पे ऐसा सिस्टम नहीं है तो तुम मत खाओ। बेसिकली सिंपल सी बात है, किसी और की बातें मत आओ। नॉनवेज खाना भी है तो वो बॉयलर चिकन मत खाना, मुर्गों की हेल्थ तो खराब होगी और साथ में जो उन मुर्गों को खा रहे हैं उनकी हेल्थ भी खराब होगी। जो भी तुम नॉनवेज खा रहे हो उसका तुम सोर्स से बढ़ देखना, चाहे मटन क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी मीट क्यों ना हो, चाहे सी फूड क्यों ना हो, कि कैसे कहाँ से आ रहे हैं वो, ठीक है, उनको कैसे मतलब बड़ा किया गया है, दवाइयाँ लगा के बड़ा किया है, नेचुरली बड़ा किया गया है, ये सब देखना है एक बारी। कैसे वो अंडों में निकल के आया है ये सब, मुझे पक्का पता है कि कल को ये उन मुर्गों में भी निकल के आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे इनको ब्रीड किया जाता है। तुम खुद सोचो ना
कि बैंड केमिकल उनको दिए जाते हैं, बैंड ड्रग्स उनको दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ झोल तो निकल के आएगा पक्का। जो भी लोग कह रहे थे ना कि अरे भाई मुर्गियाँ खाओ, नॉनवेज खाओ, अंधों की तरह कह रहे थे बिना मतलब ये सब बताए हुए, तो तभी भी ऐसे करेंगे, नाटक करेंगे कि अरे भाई मत खाओ भाई चिकन, इसमें तो ये सब होता है। मैं पहले ज़रूर प्रमोट कर रहा था ये सब, लेकिन जैसे निकल के आया तो सबसे पहला बंदा मैं ही था जो इन सब के अगेंस्ट बोल रहा था। ये गधे कहीं के ऐसी हरकत फिर कर देंगे, इनका क्या है। सुनो, सर्च करो, फिर उसको अप्लाई करो। ऐसे अंधों की तरह बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इवन मेरी बात जो भी मैं कहता हूँ, तुम वो भी पूरी तरह से फॉलो मत करो कि अरे नहीं भाई संदीप भाई ने कही तो सही बात होगी, ऐसा नहीं है, गलत भी हो सकती है। तो अगर तुमको ऐसे उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का ये कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया है कि कैसे तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। काफ़ी लोगों को ये बहुत हेल्पफुल लगा और काफ़ी लोगों ने सही में मेरे को ये बोला है कि भाई जो आप ये चार्ज कर रहे हो, लोग इसका 10 गुना ज़्यादा चार्ज करते हैं, फिर भी ऐसी वैल्यू नहीं दे पाते। अगर तुमको ऐसी हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है, तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में लिंक है, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करो। बाकी मैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।